दरवाज़ा बंद था, कुंडी बाहर से लगी हुई थी। अम्मी कहीं नहीं थी। 4 साढ़े 4 साल की उम्र में गले में बस्ता लटकाए मैं गली में खड़ा था। मई की दोपहर की धूप मेरे माथे को भिगो रही थी। मैंने दाएं बाएं सुनसान गली को देखा और मेरी चीख निकल गई, अम्मी अम्मी। न जाने कितनी देर खड़ा दरवाजे को देख देख कर रोता रहा कि अचानक एक जानब से अम्मी भागती हुई आई और मुझे अपनी आगोश में छुपा लिया। उस रोज रात गए तक वो दादा दादी और अब्बू को अपनी इस लापरवाही की बात सुना सुना कर खुद को कोसती रही और उनको उकसाती रही कि वो उनको डांटे। हाय बच्चा बेचारा कलाकार गली में रोता रहा। मैं साथ वाली हमसाई को ख़त्म के चावल देने गई थी, उसने ज़बरदस्ती बातों में लगा लिया। कसूर अम्मी का न था मगर कसूर मेरा भी न था। स्कूल से वापसी पर कभी घर के दरवाजे की कुंडी लगी हुई ना देखी थी, ना इससे पहले और ना कभी उसके बाद। अम्मी के घर होने का तस्वर इस कदर पुख्ता था कि स्कूल, कॉलेज, जॉब, फिर बरूने मुल्क से वापसी पर घर दाखिल होते ही पहला सवाल होता था, अम्मी किथे? और जवाब पर अंदर का बिलखता बच्चा मुतमिन हो जाता था, अम्मी अंदर है, कुछ समेट रही है, अम्मी किचन में है, खाना बना रही है, अम्मी छत पर है, बच्चों को धूप लगवा रही है। अम्मी का मेका मौजूद था मगर वो कभी नहीं गई। हमने अम्मी को ना कभी बनते संवरते देखा और ना ही खाते पीते। बरमूदा ट्रायंगल के बाद मेरी जनरेशन के लिए दूसरा मुश्किल सवाल यही है कि हमारी माएँ खाना कब खाया करती थी। बरसों औलाद के मुंह में नवाला डालने की लज्जत शायद ऐसे ही भूख उड़ा देती है। फिर बरसों बाद अम्मी मेरे साथ उम्रे पे थी कि हजूम में खो गई। वो आधा घंटा जब तक मुझे नजर नहीं आई क़यामत थी। कैसे कैसे वहम आंखों में लहरा गए और फिर अचानक हजूम से एक चेहरा उभरा, अम्मी। मेरी चीख निकली और अम्मी ने भागकर मुझे गले से लगा लिया। कितनी देर तक मुझे तसल्ली देती रही और खुद को भी। कल रात फिर वही मई की तेज धूप मेरे माथे पर थी। मैंने सुनसान गली में दाएं बाएं देखा और बहुत चीखा, अम्मी अम्मी अम्मी। गली सुनसान ही रही, दरवाजे की कुंडी लगी ही रही। जाने वाली जा चुकी है, बच्चा बिलखता रहा, यादों की धूप चमकती ही रही। ख्वाहिश है काश अल्लाह मियाँ जन्नत के उस कोने की झलक दिखा दे जहाँ सीमेंट के ठंडे फर्श पर अम्मी नानी के साथ बैठी खिलखिलाकर हंस रही होगी। उनका चेहरा सुर्ख होगा खुशी के साथ और उस पल में वो बच्चों की फिक्र करने वाली माँ नहीं बल्कि एक नाजुक शहजादी होगी। जब कोई अपनी अम्मी को पुकारता है तो मेरा दिल बहुत उदास हो जाता है। मुझे अपनी अम्मी याद आती है, मेरा दिल तड़प जाता है, बहुत बेचैन हो जाता हूँ। मैं ऐसा लगता है कि दिल फट जाएगा मेरा, लेकिन किसे बताऊँ। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और इस नाचीज़ को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।